चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। देखा जाए क्लास आपका आज टाइप 5 खत्म हो जाएगा। 54 से देखना है, ध्यान दीजिएगा। 53 तक बता दिए थे, देखा जाए, ध्यान दीजिएगा क्या। 54 नंबर से जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। चलिएगा, और आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा। शुरू में इसलिए बोल लेते हैं क्योंकि आप अंतिम में भूल जाते हैं लाइक करना, इसलिए आते आते लाइक कर दीजिएगा। देखा जाए क्या। 54 नंबर, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है ना। दी गई संख्या में किसका आरोही क्रम में लिखा होगा। दी गई संख्या में आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो देखिए कोई ये वो एक ले लीजिए, 1/2 है, 2/5 है, और क्या है 3/5। 1/2, 2/5 और 3/5। इसको आरोही क्रम में लिखना है, मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। जय हिंद आर के जी, ध्यान दीजिए क्या। तो इसको आरोही क्रम में तो देखिएगा बड़ या छोट इसको पहचानना है। तो देखिएगा सब में यहाँ 0 लगा लगा कर भाग देंगे, और जेकरा सामने बड़का आएगा वो बड़ा होगा, जेकरा सामने छोटा आएगा वो छोटा होगा। 2 × 10 आई, देखिएगा 5 का 20 आई, देखिए 5 × 30। आरोही में लिखना है तो पहले 4 लिखाएगा, उसके बाद 5, इसके बाद 6। 4 नहीं लिखाएगा, 4 के नीचे ही क्या था 2/5। हम 0 अपना मन से लगाए थे ना, तो 2/5 लिखाएगा, और 1/2 लिखाएगा, और उसके बाद 3/5 लिखाएगा। क्या दिखाएगा, तो बढ़ते क्रम मतलब क्या है, आपको बढ़ते हुए चला जाना। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ते हुए जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका सी में है, छाप लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, राहुल कुमार जी जय हिंद, सी होगा इसका आंसर सही में, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए क्या। इसीलिए आप ये वाला अंतर से पता किए है ना, तो अंतर से इसीलिए भी बता दिए, आपको भागा देकर ही काम करना है। अंतर से कभी कभी लागू करता है, कभी कभी लागू नहीं करता है। हम शुरू में बता दिए परसों वाला क्लास। यहाँ देखिएगा क्या 55 कह रहा, देखिएगा 3/4 है, और 55 को देखा जाए, और 3/5 है, और क्या है 3/7 है, और क्या है 3/8 है, और क्या है 3/11। अब सबको भागा देंगे क्या, तो यहाँ देखिएगा 0, यहाँ 0, इसको भी क्या कह रहा है, इसमें सीधे कह रहा है ना सबसे छोटका कौन होगा। चलिएगा सबसे छोटा, तो भागा दे दीजिएगा। 4 × 7 = 28, 5 × 6 = 30, यहाँ देखिएगा 7 × 28, यहाँ देखिएगा 18 × 24, यहाँ देखिएगा 11 दूना 22, यानी कि 2 पॉइंट कुछ आया। तो 11 दूना 22 मतलब क्या था 3/11 का सबसे छोटा यही हो जाएगा, उतार लीजिए। आगे देखा जाए, ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा भाई, 55 का सी हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, 55 का सी हो जाएगा। 56 को उसी तरह से बताएंगे। ध्यान दीजिएगा 56 नंबर, 56 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन, दी गई संख्या में से निम्न में से कौन सा आरोही क्रम में लिखा हुआ। तो ये देखिएगा कोई एगो उतार लेते हैं, 1/3 उतार लिया 0 पॉइंट, और यहाँ देखिएगा 3 उतार लिया, 2/8 उतार लिया। जब भी दशमलव में रहता है तो 0 देकर नहीं है ना भागा देंगे, सीधे भागा देंगे। तो भागा देंगे नहीं लग रहा है तो 0.339, 339 मतलब 3.33 आएगा। यहाँ देखिएगा इसको भागा देंगे तो 8 दूना का 16, 2 आ गया। इसको हमको क्या लिखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। सबसे छोटका पहले लिखाएगा, तो यानी कि 0.2 छोटा है सबसे,
तो ये 2/8 पहले लिखाएगा। अब उससे ये बड़ा, इससे बड़ा कौन ये है, और इससे ही बड़ा ये है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 30 ये खूब होगा, यहाँ 0.1 से देंगे तो 30 हो जाएगा, ये 33 है, यहाँ 0 देंगे तो क्या 2 अंक पे सबको लाएंगे तो 20 हो जाएगा। बात को समझिए, तो यहाँ पर 0.3 है ना, 3, और 0 पॉइंट यहाँ 33 वाला मतलब क्या था, 1/3 था, 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा 56 में, ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है। चलिएगा, सी इसका हो जाएगा, आरोही क्रम में है, बढ़ते क्रम में। आगे देखा जाए, सपना कुमारी जी कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस कब पढ़ाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस कौन पढ़ा दिए? इस बुक का तो अभी तक स्टार्टे हुआ है, तो एक बार कहिए ना कि सर जी खत्म कब कीजिएगा। इस बुक का कह रहे प्रॉफिट एंड लॉस, तो अभी स्टार्टे हुआ है, 10-15 दिन से स्टार्ट। एकाएक कह दीजिएगा सर जी इसका अंतिम चैप्टर कब पढ़ाइएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आगे देखा, हाँ सपना जी आप ही से बात हो रहा है। चलिएगा आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, 56 तक बता दिए ना। 57 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आरोही क्रम में कौन लिखा हुआ है, तो देखिएगा, वो पकड़िए 5/8 है, 3/4 और 17/24, क्या 17/24 इंग्लिश में। अब देखिएगा, इसमें कह रहा है कि बड़का कौन है, बड़का कौन नहीं, आरोही क्रम में कौन लिखा। तो ध्यान दीजिएगा, सभी को बहागा देना, इसमें भी 0 लगाकर, 8 छक 48, 4 सटे 28, 24 पचे 20, 24 24 सत्ते 168 होता है। 7 बार में ही लग गया, 68 में ओकरा बाद बच गया 2, जो नहीं लगेगा तो फिर यहाँ 0 बैठेगा, 4 सटे 28 के बाद यहाँ 2 हो जाएगा। अनुभव कैसे होता है देख रहे हैं। अब इसको अगर हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो ऑप्शन में देख लीजिएगा कि 6 वाला है, तो 5/8 हर हाल में होना चाहिए शुरू में, क्योंकि दोनों से छूटा है। उसके बाद इसमें छोटा है ये वाला, अपना भागा देकर देख लीजिएगा, 24 बता सबसे बड़ा हो गया 3/4। तो ऐसे फॉर्म में जो लिखा रहेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है, यही इसको बढ़ते क्रम में कह सकते। 58 नंबर, 58 ध्यान दीजिएगा, क्या 58 को देखा जाए, 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसका क्रम सही है? तो किसका क्रम सही है? आरोही में होना चाहिए, मतलब बढ़ते में होना चाहिए। तो गौर से देखिएगा क्या क्या है, 5/8 है, 3/4 है और 1/3, 0 0 0 लगाएंगे, 8 छक 48, 4 सटे 28, 3 तिहाई 9। आरोही का मतलब 3 पहले, 3 वाला क्या है 1/3, और उसके बाद 6 यानी 5/8, और यहाँ 7 वाला अंतिम, तो यानी 3/4। तो ऐसे कौन लिखा हुआ है, ऐसे फॉर्म में देखिएगा, ऐसे फॉर्म में कहाँ लिखा है 1/3, 1 3 5 1, ऐसे फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ, 1 ऊपर में 5 और 3, 1 5 3 है, नीचे में 3 8 4, 1 5 3 नीचे में 3। ऑप्शन नंबर इसका भी सीए होगा। चलिएगा 58 का भी सीए होगा। आगे देखा जाए, आगे की ओर बढ़ते, 59 नंबर, 59 क्या कह रहा है क्या क्वेश्चन देखेंगे क्या। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि इसमें कौन सही है। तो ये वाला में देखिए कह रहा है, पहला ऑप्शन दिया है 9/16 और 13/24। पहले के ऑप्शन का चेक करके देखते हैं कि सही है गलत। तो इसका मतलब जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते होंगे, इसका मतलब होता है जन्ने नोक तन्ने छोट। ध्यान दीजिएगा, बुक खरीद लीजिए, जन्ने नोक तन्ने छोट, जन्ने नोक, नोक मतलब नुकीला, जन्ने नुकीला उधर छोटा, तो इधर छोट होगा। तो इधर नुकीला है तो कह रहा है कि इससे ये वाला छोट है क्या,
कहने का इसका अर्थ है। पहलके में आपको चेक कर लेते हैं। 8 से गुना करेंगे तो देखिएगा 24 में 9 से गुना करेंगे कितना, 9 चौका 36 और 9 दूना 18, 216। यहाँ देखिएगा 16 3 48 और 16 4 20। सही बात है कि ये वाला इससे छोटा है, तो पहला बात सही है। कह रहा कौन सही है, तो पहलके सही है। आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है टाइम व्यर्थ करने के लिए। चलिएगा आगे देखा 60 नंबर। 60 को देखा जाए। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, क्या कह रहा है कि निम्न परिमेय संख्या है। देखिएगा 4/9 है और क्या है 7/18 माइनस लगा हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, और फिर क्या है 5/6 है माइनस यहाँ लगा हुआ, एक और है 2/3 माइनस यहाँ लगा। तो बताइए क्या है, बताइए। एक बात आज आप नया एगो बात जानिएगा क्या, जैसे कोई भी भिन्न अगर माइनस में हो या तो यहाँ हो तो ये समझिए कि माइनसे में है ना, या ये भिन्न ये माइनस यहाँ हो तो ये समझिए कि माइनसे में है, या यही माइनस ऊपर हो, तीनों एक ही बात है, तीनों माइनसे में है। तो ये माइनस यहाँ लगाएगा तो समझिए कि यहाँ माइनस लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ है तो समझिए कि यहाँ तो लगे हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ तो समझिए कि यहाँ बीच में माइनस है। आप ऐसे भी समझ, मतलब माइनस में ही होता है। गुड आफ्टरनून है ना जोगिंदर सिंह जी। ग्रुप डी वाला इसके बाद होगा, ध्यान दीजिए क्या यहाँ देखा जाए। तो ये वाला हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या देखा जाए, क्या ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो इसको हम भागा देते हैं। यहाँ देखिएगा तो कह रहा है क्वेश्चन 61 में कि आरोही क्रम में लिखा जाए तो इनमें से सबसे पहले कौन रखा जाएगा। तो आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटका रखा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो देखिएगा गौर कीजिएगा, 0 0 0 0 लगा दीजिए। 9 चौका 36, 4 पॉइंट कुछ आएगा। 18 3 54, 3 पॉइंट कुछ आएगा। 6 8 48, 8 पॉइंट कुछ आएगा। ये 6 पॉइंट कुछ आएगा। अब देखिए गौर की, सब जो भी आया है माइनस में आएगा। तो माइनस में जो जितना बड़ा रहेगा वही सबसे छोटा होगा। तो सबसे आरोही मतलब सबसे छोटा लिखाता है, तो माइनस में सबसे बड़ा कौन है 8 वाला, तो यही सबसे पहले लिखाएगा। मतलब 50/6 नहीं, 50/6 नहीं है, ये 0 अपना मन से लगा दिए हैं, 6/5 है। तो सबसे पहले ये लिखाएगा, उसके बाद आगे दूसरा, इससे छोटा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, मतलब सबसे छोटा ये है। देखने में ये 8 सबसे बड़ा, लेकिन माइनस में सबसे बड़ा सबसे छोटा यही हो जाएगा। तो 60 का आंसर कितना हो जाएगा, ये माइनस यहाँ लगा है तो यानी 5/6 आपका आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। माइनस में अगर हो तो कोई आदमी आपसे बोलेगा कि ये दोनों में कौन बड़ा, तो देखिएगा प्लस में अगर ऐसे पूछेगा कि दोनों में कौन बड़ा, तो फटाक से बोलिएगा सर जी ये बड़ा। लेकिन माइनस में हो तो कहेगा कि दोनों में कौन बड़ा, था देखने में जो छोटका है वही बड़ा। क्यों, क्योंकि कर्जा में ही है, कर्जा में 100 रुपया कर्जा में है, आई 10 रुपया कर्जा में। ऐसे समझिएगा। आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या 61 को देखा जाए। 61 नंबर ध्यान दीजिएगा। 61 ध्यान देना और गौर फरमाना। आगे देखा जाए क्या है, कह रहा है क्या, एक भिन्न के हर में 5, एक भिन्न उसके अंश से 5 अधिक है। ठीक है, एक अंश में 4 से गुना करेंगे और हर में 3 से गुना कर देंगे, तब भिन्न इतना हो जाएगा। तब मूल भिन्न क्या है। ऐसा सवाल बाई ऑप्शन का सहारा लेकर फटाक सुकून खींचा जाता है। पहला ऑप्शन देखिएगा, तब पहला ऑप्शन में पहला बात कह रहा है कि ये हर से 5 अधिक है, तब पहला बात लागू किया। अब दूसरी का बात क्या कह रहा है कि ये वाला भिन्न में ऊपर में 5 से गुना, नीचे में 3 से गुना, 5 से है। देखिएगा क्या जैसे कहेगा उसी ना, ऊपर में कह रहा है कि 4 से गुना, सॉरी
ऊपर में 4 से गुना, नीचे में 3 से गुना करने पर वो अभिन्न 1/2 हो जाता है। तो सही बात है कि 1/2 होता है कि नहीं। काटिए, 4 एकम 4, 4 दूना 8 है, 3 एकम 3 है, 3 दूना का 3 से 3 कट जाएगा, पूरा है ना 3 से 3। तो ऊपर में 1 बचा, यहाँ 2, 1/2 हो गया पहले ऑप्शन। आगे कथी चेक कीजिएगा, कुछ नहीं, फायदे नहीं। आगे देखा, आगे चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा 1/2, देख लीजिएगा। चाहे 1/2 आएगा तो उसका ध्यान दीजिए क्या, ग्रुप डी के लिए कौन सा बुक अच्छा है, ये बात है। ग्रुप डी के लिए किरण बुक सबसे बेस्ट है। किरण बुक यूथ ऑफ यूथ सबसे बेस्ट है। फर्क क्या है, ध्यान दीजिएगा, फर्क क्या है देखिएगा कि इसमें क्वेश्चन 9700 प्लस है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा, तो प्रैक्टिस ज्यादा होगा। और सब बुक में है क्वेश्चन जैसे 2000 से ही दिया है, 2008 से 2010 से ऐसे दिया है, 2010 से शायद दिया है ना। इसमें शायद 1995 से उठा लिया है क्वेश्चन, है ना, और पहले से क्या उठाया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इसलिए इसमें क्वेश्चन की ज्यादा हो गया। ये बेस्ट बुक है रेलवे के कोई भी एग्जाम के लिए, किरण। अब देखिएगा, अब एक सेट जो होता है रूपमनी का, जैसे जो व्यक्ति एक चैप्टर वाइज और टाइप वाइज पढ़े हुए हैं उनके लिए एगो सेट होता है। ये सेट एगो होता है 2500 प्लस, जो ए प्लेट फॉर्म का है, उसको मारना पड़ेगा। तो वहां से क्या होगा, नॉलेज होगा। देखिएगा, इससे यहाँ नॉलेज हो गया, चाहे कोई भी बुक पढ़िएगा तो नॉलेज हो गया। इस सेट से क्या होगा कि आप में आत्मनिर्भर बनेगा, आपको पता चलेगा औकात की, आपको पता चलेगा कि कम कितना पढ़े लिखे, आपको पता चलेगा कि सही में जो पढ़े हैं वो याद है कि नहीं। क्योंकि सेट में इधर उधर का क्वेश्चन आता है। अभी आ गया त्रिकोणमिति का, तो एगो आ जाएगा एसआई का, एगो आ गया नंबर सिस्टम का, तो एगो आ गया टाइम एंड वर्क का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहता है। सेट मारना भी जरूरी है। या किताब पढ़ने से नौकरी आपको नहीं होगा, कोई भी किताब, उसके बाद आपको सेट मारा जाता है, तब नौकरी निकल जाता है। क्योंकि सेट में इधर उधर का सवाल रहता है। किताब में होता है कि एगो चैप्टर बनाए हैं तो वही चैप्टर वाला सब सॉल्व रहेगा, तो याद रहता है कि हम ये चैप्टर बना रहे हैं तो इसका सब कंसेप्ट याद। और सेट में होता क्या है कि ये चैप्टर हम का सवाल है तो फिर उस चैप्टर का, फिर उस चैप्टर का, ऐसे होता है। तो इसीलिए सेट भी जरूरी है और यह बुक भी जरूरी है। और बुक यह बेस्ट है क्योंकि क्वेश्चन बहुत नीचे से उठाया है ना, बहुत पुराना क्वेश्चन भी मिलेगा और नया भी क्वेश्चन मिलेगा। यह जरूरी नहीं है कि रेलवे हमेशा नए के क्वेश्चन पुरानों में से पूछ सकता है ना। तो ध्यान दीजिए क्या, नंबर क्वेश्चन था वो दूर, हम क्या बताने लगते हैं, आप लोग कमेंट देखते हैं। अरे कोई भी बुक बढ़िया होता है, ये बात जान लीजिएगा। उसके बाद सेट मारिएगा तब नौकरी होगा। कोई भी सेट मारिए, ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म का सेट मारिए। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या है, कहाँ थे हम सवाल में, हाँ 22 में बना लिए थे ना, 62 नंबर बताना था। बासठ नंबर, निम्नलिखित में सबसे छोटका भिन्न कौन है। तो 1/8 और 2/12 और 3/16 और 4/5 सबसे छोटका पूछा है। तो सब में 0 0 लगाकर काम कीजिए। 8 एकम 8, 12 एकम 12, यहाँ देखिएगा, ये भागा देंगे तो क्या है, 16 एकम 16, 8 5 40। तो सबसे छोटका भिन्न पूछा है आपसे। ध्यान दीजिएगा क्या, तो तीनों में एक एक आ गया। अब देखिएगा, ये तो पहले 8 हो गया था, ये तो 12 हो गया, तो यही तीनों में से कोई होगा। तो यहाँ देखिएगा 8 एकम 8, अभी 2 बचा है तो 20 हो जाएगा। 8 दूना का यहाँ 16 आया, ये 12 एकम 12, 8 बचल है, तब 12 50 बरछक 72, ये 6 आ गया। तो यहाँ छोटा थोड़ा, इससे ही बड़ा हो गया, तो ये गलत हो जाएगा, छोटका पूछ रहा।
यहाँ देखिएगा, 16 एकम 16, बचल कितना है, बचल कितना है जानते हैं, 14। 16 7 16 44 से, समझ रहे हैं ना, 16 8 88 से, तो ये भी इससे 12 हो गया। और सबसे छोटा 1.2 मतलब 1/8, छापते रहिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, चलिए आप लोग सेशन को गर्दा उड़ा कर शेयर कर दीजिए। 63 को देखा जाए, 63 आगे की ओर देखा जाए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। कह रहा है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 76 और 151 और 226 को भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है हो, ऐसा सबसे है ना कि भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए, ये बात पूछ रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देख लीजिए कौन ऐसा ऑप्शन है जिसको भाग देने पर हर हाल में शेषफल बाई ऑप्शन से ही बना सकते हैं, A B C D। एग्जाम में ज्यादा बाई ऑप्शन से दिमाग लगाइएगा तो समय बहुत कम लगेगा। अब कैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें पकड़ा गया एक के बार में पकड़ा जाएगा, 75 और यहाँ 69। पहले देखिएगा इस 70 से भाग देंगे तो 6 बच रहा है, कभी नहीं होगा। 60 से भाग देंगे तो 16 बच रहा है, कभी नहीं। 75 से भाग दिए तो शेषफल यहाँ भी 1, 75 दूना 150, यहाँ भी 1, 75 तिया 125, यहाँ भी 1, तो यही हो जाएगा। चलिए आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ये छोटा भी है, ऐसे चेक कीजिएगा तो नहीं आएगा। चलिएगा आगे देखा जाए, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। सुनिए ना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। सुनिए, 64 नंबर का लगा दीजिए VVI का टीका, ठोको VVI का टीका। ध्यान दीजिएगा, देखा जाए क्या। 1 मिनट ध्यान देना और गौर फरमाना, आगे देखा जाए क्या है। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिएगा, ये VVI क्वेश्चन जैसे क्या पूछ रहा है आपसे, देखिएगा क्या पूछ रहा है। 64 में 1000 से सबसे बड़ी संख्या जो इतना से कटने के बाद शेषफल इतना होना चाहिए। तो गौर से देखिएगा इसका कंसेप्ट क्या है, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछता है तो कैसे बनता है, ध्यान दीजिएगा। जितना से भाग देने के लिए कहेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जितना शेष आएगा उसको नीचे लिखेंगे, ये कंसेप्ट है। और घटाएंगे, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। जब समान ही बचेगा तो इसको क्या, कॉमन बच गया, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस बच गया। अब देखिएगा 5000 से छोटी बोला, जितना से भाग देने के लिए बोलेगा, 3 गो संख्या से भाग देने के लिए बोला है, तो उस सब को एक गो संख्या बना लेते हैं। तो याद कीजिए, सिलेट पर आप पढ़े होंगे, बहुत सारा संख्या देता है मास्टर आपको बचपन में, और उसको एगो संख्या बना कर देते हैं। तो क्या करते, एलसीएम निकालते हैं। तो इतना सारा का एलसीएम 210 हो जाएगा। जब भी सब क्वेश्चन आएगा 3-4 गो संख्या, इसका मतलब हुआ कि जो संख्या 210 से कटेगा वह इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। और 5000 से कह रहा है छोटी, तो 5000 में जितना से छोटी बोलेगा उसका एलसीएम से भाग देंगे। तो 210 में 5000 से भाग देंगे, यानी कि 2 बार में 420 और यहाँ 80 हो जाएगा ना भाई। और उसके बाद ये अब 21 तिया 63, 630 हो जाएगा, 0 और 10 में से 3 गया 7, और 7 में यानी 170। इतना शेष यहाँ बच गया। क्यों बच गया, बेचारा बच गया इसलिए। क्यों शेष बचता है, आप लोग सोचते नहीं, सोचना चाहिए। हम लोग पढ़ते थे तो ये सब बात थोड़े बताते थे। नमस्कार नितिन नायक। क्यों शेष बचता है, क्योंकि ज्यादा रहता है तब ना बचता है। तो ज्यादा कथी में रहेगा, जथी में भाग दीजिएगा। तो यहाँ 5000 में ज्यादा इतना है तब बच गया। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि 5000 में सर ये वाला बच गया, ये वाला घटाएंगे तो 0
और 3 और 49, 4930 नहीं 4800, ध्यान दीजिएगा, 9 में से 8, 4830 एक ऐसी संख्या है जो इससे पक्का कटेगी। तो 5000 से छोटी भी है, छोटी भी पूछा है ना, बड़ा नहीं पूछा है, तो 5000 छोटी भी है, तो इससे कटेगी, जब इससे भी कटेगी तो इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी, इससे भी कटेगी। तो इससे कटने के बाद हमको शेष कॉमन डिफरेंस, अभी आंसर नहीं हुआ, अभी आंसर नहीं हुआ, क्योंकि इससे कटना नहीं चाहिए, इससे इतना बचना चाहिए, है ना। कॉमन डिफरेंस जितना रहता है उसको घटाया जाता है। कॉमन डिफरेंस देखिएगा जो आएगा उसमें सर देखिएगा 3830 में सर कॉमन डिफरेंस 1 फिर घटाएंगे, सॉरी 4829 आपका आंसर हो जाएगा 4859। तो यह एक ऐसा संख्या है कि इसको ध्यान दीजिएगा क्या है, इससे भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो 5 बचेगा, इससे भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, कोई दिक्कत तो उतार लीजिए इसको। अंकुश जी कर सर कंटेंट इज अनमैचेज, मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अरे क्या दिक्कत है, जल्दी से लिखिए ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या लिख देते हैं, मतलब समझ में आया कि नहीं बात। ऐसा सवाल आएगा तो दुनिया के कोई भी सवाल ऐसा जो हम बताए हैं, क्या बताए हैं, झूठों के लमड़ा के बताते हैं तो लंबा लगता है, अगर जल्दीबाजी में बताते हैं तो कहेगा समझ में आएगा। अरे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 3-4 वो संख्या दिले रहता है तो उसका एलसीएम लेंगे, उसका एलसीएम लेके जो संख्या से छोटी बोलेगा उससे भाग देकर जो रिमाइंडर आएगा उसको घटाकर फिर कॉमन डिफरेंस घटा लेता है, खेला खत्म। चलिएगा आइए लिख रहे हैं कंटेंट खराब है, कंटेंट मेरा खराब है, मतलब जो पढ़ा रहे वो खराब है, अनमैच कर रहा, मतलब क्या अनमैच मतलब, चलिए जाने दीजिए, मेरा खराब ही रहने दीजिए। 65 65 65 ज्यादा समझाइएगा ना तो लड़का सबके लगता है ना, ज्यादा समझाइएगा तो लड़का सबके लगता है कि सर लंबा बताते हैं, लेकिन बात समझते नहीं। जैसे कि आपके जैसे कहने का मतलब, जो पढ़ाई का मतलब होता क्या है जानिए, ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई का मतलब ये नहीं हुआ कि हम पढ़ या भूल जाए, हम कुछ विस्तार में बताएंगे तो हम 100% बताएंगे तो आप कम से कम 50% भी आपके दिमाग में चल जाएगा, तब समझिए कि पढ़ाई हो रहा है। तो टीचर का मतलब ये होता है कि अपने अपने बनाकर चले जाए चले जाएंगे तो हम उनको टीचर नहीं मानते। तो ये जैसे कि बैच है, आपको जानबे करते हैं, नया बैच है कियन पब्लिकेशन का, चैप्टर वाइज पढ़ा रहे हैं, टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ धीरे धीरे पढ़ाना पड़ेगा। हालांकि कभी कभी मिजाज में तो हम भी रहबे करते हैं, ऐसे हम काहे ना बोले, मिजाज में जब रहते हैं तो गर्दे उड़ा देते हैं। चलिएगा अंकुश जी कर एक कमेंट अच्छे से पढ़िए, आपकी तारीफ में ही लिखे। अच्छा, अच्छा से पढ़ते, मतलब योर कंटेंट इज अनमैचेज। अच्छा, इसका मतलब हालांकि हम तो इंग्लिश में कमजोर है, लेकिन हम उस समय ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन हमको तो लगता है ना कि, है ना, इसका हिंदी होना चाहिए योर कंटेंट इज अनमैचेज। ये क्या लिख दिए हैं, मसे, महसे मतलब क्या होता है, महाशय लिखे है का हो, दूर क्या लिखते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखिए ना थोड़ा अच्छा, हालांकि लिखे हुए अच्छा से हम अच्छा से नहीं ध्यान से दिए हैं, बात अच्छा है, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं तैयो हम थोड़ा सा हम बता देते हैं। कहने का उनका अर्थ है कि आपका जो कंटेंट है अनमैचेज है महाशय, मतलब औरों टीचर से नहीं मिलता है,
इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा यूनिक है कंटेंट। तो सही बात है कि वो व्यक्ति बड़ाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, सॉरी अंकुश सिंह जी, हम आपको डांटे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं समझना है, डांटते हम आज तक किसी को नहीं। जैसे कि हमको है ना, हम सोचेंगे कि क्या पता है धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, हम डांटते कब क्या जानते हैं, डांटते उठते नहीं है कोई भी स्टूडेंट को। हम मेन बात ये है कि हम सोचे नहीं कुछ, हम बताए इतना, हम सोच लिए थे क्या कि हम इतना अच्छा विस्तार से बचा है और कह रहे कि मतलब अननेसेसरी है या जो भी है जो समझ लिए है ना, या अनलेस है। तो इसलिए हम सोचे कि इतना अच्छा से हम ऐसा थोड़े कि आपको डांट रहे हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट का। जैसे कि हमको गुस्सा कब बढ़ता है, जब हम कंटेंट, जब कोई भी क्वेश्चन को विस्तार से बताते हैं और उसमें कोई आदमी लिखता है, ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, हम जानते हैं प्रात अनुभाग कि योर मेथड इज लॉन्ग या अनलेस मेथड, है ना। तो वही सब हम अनमैचेस का समझ लिए है। तो ये हमको कहीं ना कहीं बहुत बेकार लगता है कि हम इतना मेहनत से इसको विस्तार में बताएं। चाहेंगे तो एक बार में एलसीएम लेकर एक बार में घटाकर खेला खत्म, आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन तब ऐसे कमेंट आता है तो उसके बारे में हम बोलते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं, किसी को डांटते उठते नहीं। डांटते नहीं है लेकिन जवाब देते हैं तो उनको लगता होगा कि जवाब है ना हम ही पर पड़ रहा है। ये बात है, ये बात सही है। डांटने का मतलब ऐसे होता है, तुमको पढ़ना है तो पढ़ो, तो चलो लिख लो यहाँ से, ऐसे ही लिखता है। ऐसे हम कभी किसी को नहीं बोलते, मतलब कुछ बोलते हैं ना तो लाकि है ना जो है ना वो, लेकिन वही है ना अच्छा से बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या, यही देखेंगे क्या 65 को देखा जाए, थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लगता है। क्या कह रहा है, सबसे छोटका कौन है, तो क्या कह रहा है 5/8 है और 5/6 है और 4/3 है और 3/5 है। इस सभी में 0 लगाइए। 8 6 48, यहाँ देखिएगा 6 8 48, 4 3 से 13 3 39, 6 5 5 31। सबसे छोटा कौन है, ये 6 पॉइंट कुछ हो गया, चुपचाप 6 है, ये सब पॉइंट में आएगा, चुपचाप 6 है। तो 6 इससे भी छोटा है ये वाला 3/5 है, आपका सबसे छोटा उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आगे देखा जाए, आगे 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 की ओर। ध्यान दीजिए क्या 66, 66 कह रहा है कि इसमें से कौन सी छोटी भिन्न है। ध्यान दीजिएगा, इधर देखना ही से पता चल रहा है कौन छोटी भिन्न। अब ये सब कहिएगा अब कि देखना ही से पता चलता है, तो आप लोगों को लगेगा कि आपको ना देखने से पता चलता है, हमको देखने से थोड़े पता चलता है कौन छोटका। आप भी सीख जाइएगा, आप भी हीरो हो जाइएगा, आप भी हमसे ज्यादा जानिएगा, सिर्फ मेहनत कीजिए ना। क्या खेला है यहाँ देखिएगा, जितना ज्यादा अंक के बाद दशमलव रहता है उतना ही छोटा होता है। तो ये देखिएगा 3 गो शून्य हटेगा तो नीचे से हटता है तो ऊपर में 3 अंक के बाद दशमलव। तो ये वाला देखिएगा हटेगा, मतलब ये वाला हटेगा, मतलब हटेगा चाहे काटिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 जैसे के तैसे 3 गो शून्य हटेगा तो 1 गो और शून्य दे के यहाँ दशमलव दे देंगे, तो ये इसको इतना लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना, ये हट गया तो आपको 3 अंक के बाद है, और सबको देखिएगा ना तो सब में एक एक अंक के बाद होगा, है ना। हालांकि आपको एक एक अंक के बाद होगा, तो 3 अंक के बाद चाहे 3 अंक भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और हम इसको बेटर से करते हैं। 3 अंक के बाद दशमलव के बाद यहाँ 0 से स्टार्ट और सबको भागा देते हैं, देखिएगा ऐसा ही भागा देते हैं, इतना ही से 0 लगा के
चाहे ऐसा ही भागा दीजिए ना, जीरो नहीं, जब जीरो वहां नहीं लगा तो यहाँ भी नहीं, जब लगाएंगे तो सभी में, तो यहाँ भाग देंगे तो नहीं लग रहा है तो 0.15 दूना 30, यहाँ 0. यहाँ 20 दूना का 40, फिर आगे कुछ ना कुछ लगेगा इसमें। और यहाँ देखिए पूरा पूरी कट गया, यहाँ देखिएगा 0.64 है, कम 64, एक बाद कुछ आएगा। जीरो के बाद यहाँ देखिएगा 2 है, 2 है, 1 है, लेकिन यहाँ सॉरी पॉइंट के बाद यहाँ 2 2 1, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ 0 है, इसका मतलब छोटा है, सबसे छोटा है, और सबसे छोटा। छापते रहिए, छापते रहिए, छापते आगे की ओर बढ़ते, छापना भूलना नहीं है। संता 67 को देखा, 67 कह रहा है क्या, नीचे दी गई भिन्नों को कौन सी भिन्न है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। फिर वही खेला, 4/9, 5/4, 3/8 और 6/7, 0 0 0 लगाइए। 4 बार में 48, 12 बार में और कुछ जाएगा, यहाँ 18 का 24, 3 बार में, यहाँ देखिए काटिएगा 6 से 7 9 63, 7 8 56, 3 आया, 3/8 वाला सबसे छोटा है। तो छापते रहिए, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर देखा जाए, अंकुश सिंह नाराज हो गए क्या, या चलेगा? चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, आप इंग्लिश में ज्यादा तेज है तो हमको समझ में नहीं आया, तो आप नाराज होके क्या कीजिएगा। चलिएगा, ध्यान दीजिए, क्या 68 निम्नलिखित में कौन सा भिन्न बड़ी है। अब इसको चेक करना कि बड़का कौन है, तो देखिएगा सबको लाइन से लिख दीजिए। 22/77, 8/21 और 5/14 और 25/66, सबके ऊपर में 0 0 0 देकर भागा दीजिए। कह रहा सबसे बड़का कौन, सबसे बड़का। अच्छा, इसको भाग दीजिएगा तो कई बार में लग जाएगा, 3 बार में लगाएंगे तो 70 के 21 70 के 21 आया, 3 बार में कभी लगेगा नहीं, 2 पॉइंट कुछ आएगा। इसको भागा देंगे तो 21 तिया 63 पॉइंट कुछ आएगा। इसको भागा देंगे तो 14 तिया 42 पॉइंट कुछ आएगा। इसको भागा देंगे तो कई बार में हो, 66 तिया 66 चौको, 76 के 24 24 है और 2, यहाँ भागा देंगे तो देखिए ना हो 3 से, तो 76 या 18, 76 या 4 से, 76 के 24 का 4, 76 के 24 और 2 26, ज्यादा हो जाएगा, 3 पॉइंट कुछ आएगा। और सबसे आपसे पूछा है कि बड़का कौन है, तो सबसे बड़ी कौन है, ये बात पूछा, तो आपको देखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 3 गो सब सेम वाला आ गया, और तीनों को भाग देना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या, तो यहाँ देखिएगा एगो 80 है, और तीनों का देखिएगा, ये तो छोटा है तो कभी होगा नहीं, वही तीनों में से कोई होगा, तो यहाँ भाग देंगे तो कितना पड़ता है, यानी कि 21 तिया का 63 यहाँ लगाए हैं, अब बच गया कितना, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से गया 17 बच गया। अब यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ 0 पड़ेगा, तो 21 8 और 87, यानी 3 पॉइंट यहाँ 8 आ रहा है। और इसको भाग देंगे 14 वाला को, तो 14 है और 50 है, तो यहाँ देखिएगा इतना मन से भाग दे दीजिएगा, मन से। 14 तिया 42, अब बच गया है 8, तो 8 बच गया है बेचारा, तो 80 हो जाएगा। तो 14/25 14/25 5 बार में लगेगा, आगे नहीं लगेगा, तो अभी भी इससे ये वाला बड़ा है। अब इसको भी भागा देना पड़ेगा कलम से, तो 250 है, यानी 3 बार में लगा है, यानी 76 या 18, 76 या 18 19, और 10 में से यहाँ 2 और 14 में से यानी कि 5, यानी कि 52 होगा, घटेगा। ठीक है, 52 है। और उसके बाद यहाँ देखिएगा दशमलव और 0, और 66 में यहाँ पर कैसे भागा देंगे, हम लगाते हैं, यहाँ देखिएगा क्या 8 से लगाते हैं, 8 6 का 48 हो जाएगा, 8 6 का 48, अब 4 52, ये ज्यादा हो जाएगा, 528 तो नहीं ना लगेगा 8 बार में, 520, यानी कि 7 बार में ही लगेगा, यानी 3.7 हो गया। अब देखिएगा इन तीनों में से बड़का कौन, 3.8 वाला, ये था कितना रियल में, 8/21 था, तो बड़ी पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।
चलिएगा 68 को ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए, छापते रहिए छापते रहिए। अब दिख रहा है ना हो। अग्निवीर का सेट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स का हो, ध्यान दीजिएगा 69 नंबर। 69 क्या कह रहा, निम्न में से छोटा भिन्न कौन है। देखिएगा इसको भी आपको चेक करना था। 6/11 और 13/15/22, 19/36 और 5/6। इस सब में 0 0 लगा कर भाग दीजिए, सबसे छोटका पता चलेगा। 11×5 = 55, 18×8 = 44, 18 18 18 सत्य कितना होता है आज 26 से 7 पॉइंट कुछ आएगा। 22×5 है, 22×5 22×6 = 32 से 22×6 = 32 होता है। 6 बार में लग रहा है क्या, हमको छोटका पकड़ना हो। 36 से लगाइएगा तो 36 से 36×5 180 होता है। यहाँ काटिएगा 8×6 = 48, तो ये 5 वाला छोटा होगा, या तो यहाँ होगा नहीं तो ये होगा। 11×5 = 55, फिर 5 बचल है यहाँ। 11×5 = 55, फिर 5 बचल है, तो 11×4 = 44। यहाँ 36×5 180, 10 बचल है। 10 बचल है तो यानी कि 10 बचल है तो यानी 100 हो जाएगा। 36×2 = 72, यही 5.2, मतलब इससे कहीं ना कहीं छोटा है तो ये वाला छोटा हो जाएगा। 19/36, 190 नहीं है, अपना मन से 0 लगाए हुए। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। अग्निवीर का मैथमेटिक्स जल्द ही सेट लगेगा। जो भी होगा अग्निवीर का बुक आ रहा है। अग्निवीर का बुक आ रहा कुछ दिन में या कल तक आ जाएगा। यहाँ देखिएगा 70 का घटते क्रम में लिखना है। 5/6, 3/2, 7/4 और 8/9 को घटते क्रम में लिखना। यहाँ देखिएगा गौर से देखिएगा, इसको भागा देंगे। 8 है 6 8 48, 15×2 = 30। और यहाँ देखिएगा ये कितना हो जाएगा, 15×4 = 60, 16×4 = 17, 17×4 = 68, 18×4 = 72, 17×4 = 17 पॉइंट कुछ आएगा। पॉइंट को छोड़िए ना, अभी तक सीखवे नहीं किए है ना। 11×8 = 88, 11 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। और सबसे छोटका बढ़ते क्रम में लिखना था। सबसे छोटका 8 वाला सबसे छोटका है तो 5/6, उसके बाद 11 वाला 9/8, उसके बाद है ना 15 वाला 3/2, सबसे बड़का 17 वाला 7/4। ऐसे फॉर्म में कहाँ लिखा हुआ है 70 में, तो 70 में 2 नंबर देखिएगा। 73 है, ए दो दो में है। 73 है, लेकिन ऊपर 95 दिया है। क्या कह रहा है, घटते क्रम में, सॉरी देखिएगा गलती है, घटते क्रम में लिखना है, हम इसको बढ़ते क्रम में लिख दिए। तो घटते में सबसे बड़का पहले, तो बड़का कौन, ये वाला, तो 7/4। ओकरा बाद उससे छोटा कौन, तो यानी कि 15 वाला 3/2, और उसके बाद उससे छोटा कौन, 11 वाला 9/8, उसके बाद क्या है 5/6। तो ये घटते क्रम में बोला था। अभी वो सवाल आया ये घटते क्रम में, बहुत देर के बाद। घटते क्रम मतलब पहले बड़का, ओकरा बाद छोटा, ओकरा बाद फिर छोटा, ओकरा बाद सबसे छोटा अंतिम में। तो सबसे छोटा क्या 8 है, ये अंतिम में। ये देखिएगा 2 नंबर में दिया हुआ है, 73 95 42 86। आगे देखा जाए, आगे 71 नंबर, 71 को देखा जाए।
71। 71 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सबसे बड़का भिन्न कौन है? अब देखिएगा, इसमें बड़का पूछ दिया। 5/11, 3/12 और 12/11, 4/7 और ध्यान दीजिएगा 9/12। कोई कोई में बिना भागो दे ले पता चल जाता है लिखते लिखते, अनुभव हो गया। तो अब इसमें भागा नहीं देंगे क्योंकि बड़का पूछा है। तो देखिएगा इस सब को भागा देंगे तो नहीं लग रहा है, 0 बार में लगेगा। अरे 11 है, बड़का नीचे है ना, नीचे बड़का है। अब बड़का से छोटका में भाग देंगे कभी लगेगा? 1 बार में नहीं लगेगा। मतलब 0 पॉइंट सब आएगा, 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट, ये भी 0 पॉइंट। लेकिन यहाँ 11 से भागा देना है 12 में, तो कई बार में लगेगा? 1 बार से थोड़ा ज्यादा आएगा। यहाँ देखना ही से पता चल रहा है कि 1 बार में ही लग रहा है, और सब 0 बार में लग रहा है, लेकिन 1 बार में लग रहा है। तो ये 12 सबसे बड़ा है। उतार लीजिएगा। 71 हो गया। 72 नंबर। बहत्तर। 72 क्या कह रहा है? 72 क्या कह रहा? कह रहा निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात कीजिए। वही बात यहाँ है। 5/6 हो गया, 5/6, 6/11 और 2/3 और 8/9 और 6/7। ये वाला सवाल को हम बताए होंगे कि अंश और हर का अंतर 1 1 1 है ना, 1 है। तो इसमें बड़का कौन होगा? जो देखने में बड़ा वही होगा। 8/9 बड़ा है, लेकिन अभी इसके तुलना करना है। तो इसमें तुलना करेंगे 6/11 से। तो 11 8 88 या 9 6 54। इसमें ये छोटा हो गया, ये 88 बड़ा हो गया, और फिर यही ना बड़ा होगा। चलिएगा, आपको समझ में आया होगा, है ना? कोई दिक्कत? आगे देखा। 73 नंबर। 73। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से सबसे बड़ा कौन यहाँ कहाँ है? तो वही बात है, 19/20 है। देखिएगा 15/16 है, और उसके बाद क्या है? 24/25 है, और 34/35 है। इसको भागा नहीं देना होगा क्योंकि अंश और हर का बीच 1 है। अंश और बीच हर का बीच अंतर 1 है, लेकिन है ना, हर बड़ा है तो जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा। यही देखने में बड़ा हो रहा है 34/, तो सबसे बड़ा यही होगा। चलिएगा 74 नंबर। 74 को देखा कह रहा है ना, 4 क्रमागत सम संख्या का योग इतना है। 4, देखिएगा बहुत अच्छा, 4 क्रमागत मतलब लगातार होना चाहिए। सम संख्या का योग 484 है। तो देखिएगा बीच वाला कैसे निकलता है? बीच वाला निकालने का टेक्निक है। बीच वाला देखिएगा, तो 4 वो क्रमागत संख्या, तो 1 2 3 और यहाँ देखिएगा 4। तो बीच, इसको कोई कहेगा कि बीच में आइए, इसको और कहेगा कि बीच में आप आइए, तो बीच में आइएगा तो है ना। कतनो बुर्बक आदमी रहेगा तो कहेगा कि बीच में हमको बैठना है। तो बीच में बैठने के लिए यहाँ बैठेगा, तो यहाँ वाला वैल्यू निकलेगा, याद रखिए। तो यहाँ वाला वैल्यू इसका मतलब न इसका है न इसका है ना। तो बीच वाला निकालने के लिए, टेक्निक रहता है योग में। जय वो संख्या रहता है तय वो से भाग। 4 से 4 एकम 4, 4 दूना 121, तो 121 आ गया। लेकिन जो भी संख्या है ये 4 क्रमागत संख्या इस सम संख्या में है, तो 121 है तो क्रमागत है, तो इसके जस्ट बाद वाला 122 से सम संख्या होगा कि नहीं, और इसके जस्ट पहले वाला 121 के 120 होगा कि नहीं। अब क्रमागत हमको जाना है, एकदम क्रमागत। अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाना कि है ये नहीं है। अब हमको सम संख्या पकड़ा गया, तो 120 के बाद 22, 122 के बाद 124, 120 के पहले जस्ट 118। सबसे छोटा पूछा है तो 118 आपका आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछेगा तो 124 है। देखिए क्रमागत भी है, 118 के बाद 20, 20 के बाद 22, 22 के बाद 24, लगातार है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते
चलिएगा 75 नंबर। ऐ 75 क्या कह रहा है 75 इतना इतना। 75 नंबर में यहाँ देखिएगा है 2 है 3 है 4 है 0 है 5। 2 3 4 0 5 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? ये सबसे छोटी संख्या अब 5 अंकों में ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ी बोलेगा संख्या तो बड़का पहले लिख के बनाएंगे। जैसे बड़का बोलता है ना तो ध्यान दीजिएगा, पहले बड़का 5 है 5, और 5 के बाद एक जस्ट छोटा 4, 4 के बाद जस्ट छोटा 3, 3 के बाद जस्ट छोटा 2, और 2 के बाद जस्ट छोटा 0। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बोलता है तो ये होता है, ये 5 अंकों का भी है। देखिएगा 5 1 2 3 4 5 अंकों का है कि नहीं? 54,320 5 अंकों का बड़ी बन जाता है। अगर छोटी बोला है तो आपको क्या लगता होगा कि छोटका बोला है तो सही, पहले छोटका लिख दीजिए। छोटका लिखिए तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 के बाद छोटका 2, और 2 के बाद 3, और 3 के बाद 4, और 4 के बाद ये। ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भले छोटी आ रहा है लेकिन 5 अंकों का हमको पुराना है, 5 अंकों का पुराना है। इसीलिए ये वाला 0 का कोई बहुत महत्व नहीं है, तो ये 4 अंक में लिखा हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए 5 अंकों का जब भी लिखना होगा 0 वाला, अगर 0 से क्रिएट करना हो, 0 से बनाना हो तो ये जितना जो बनाए है ये वाला यहाँ से काट कर यहाँ से हटा दीजिएगा ना, तो ये हो जाएगा छोटी संख्या। 1 2 3 4 5 अंकों की भी हो जाएगा। तो याद रखिए क्यों काटा जाता है। जैसे कोई आदमी कहेगा कि यही आप ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है तो बताइए तो क्या लिखा हुआ, तब फटाक से बोल दीजिएगा 54। आप कहेगा कि बोलिए तो क्या लिखा हुआ है, तो तेज रहिएगा तो कहिएगा 54 लिखा हुआ है, 0 का कोई महत्व नहीं होता। फिर पूछेगा क्या लिखा हुआ था, 54 लिखा हुआ है, तो इधर 0 का कोई महत्व नहीं, मतलब 2 अंक में है, 2 अंक में है, मतलब 54 के 54 है। तो वही बात है, तो ये ऐसे बनाइए तो गलती हो जाएगा। तो जब भी 0 से क्रिएट करना हो संख्या तो सब 0 के बाद छोटका कौन है 2 है, तो 2 लीजिए, और जस्ट बगल में छोटका लिख दीजिए, जब जस्ट बगल में 0 रख दीजिए। अब 2 और 0 को छोड़ दीजिए, उसके बाद छोटका कौन है 3 है, उसके बाद छोटका कौन है 4 है, उसके बाद ये, यानी कि 20 345 आपका छोटी संख्या हो जाएगा। उतार लीजिए ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते चलिएगा 76 नंबर क्या करा, 6 अंकों की बड़ का और 6 अंकों की छोटका का अंतर क्या होगा। तो 6 अंकों की बड़ा बोलेगा तो 6 गो 9, 6 अंकों के छोटा बोलेगा तो 1 देकर है ना 5 गो शून्य, 6 अंकों का होगा। इसका अंतर पूछ रहा है तो घटा दीजिए, अंतर मतलब बड़का में से छोटका घटता, 8 में से 1 गया, 8 9 में से 8 गया, 89 99 99। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। 6 अंक के बोला है तो 6 को लेना है, याद रखिएगा। बड़का बोलेगा तो 9 लेकर चलेंगे, छोटका बोलेगा तो 1 दे के, जाय अंक का रहेगा उतना 0 देकर पूरा दीजिए। आगे देखा जाए 77 नंबर। कह रहा है 11/12, 12/13, 15/16, 13/14। ये लिखना ही से पता चल रहा है कि अंश और हर का बीच का अंतर 1 1 1 1 1 है, और हर बड़ा तो आपसे कह रहा है हर बड़ा है, तो कह रहा है ना सबसे बड़ी भिन्न क्या है। सबसे बड़ी भिन्न क्या है, ये 15/16। तो सबसे जो देखने में बड़ा होगा वही बड़ा, तो 15/16 ये सबसे बड़ी होगा, जो देखने में बड़ा होगा वो बड़ा, जो देखने में छोटा होगा वो छोटा। 77 का आंसर आपका 3 हो जाएगा। 78 नंबर। 78 और उसके बाद 79। 2 क्वेश्चन बच गया क्या। 78 क्या कह रहा, 3 क्या कह रहा है, 3 के 4 क्रमागत गुणज का योग इतना है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। तो 3 के क्रमागत है ना, 3 के 4 क्रमागत है, तो 3 के 4 क्रमागत है, तो देखिएगा 4 क्रमागत गुणजों का योग इतना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो।
तो 3 के, ध्यान दीजिएगा, 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग, संख्या कैसे निकल जाएगा आपका, ध्यान दीजिए क्या, 4 से यहाँ भागा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ 3 से है, ध्यान दीजिएगा 3 के क्रमागत, क्या लिख रहा है शमसर, गुड आफ्टरनून जी, तो ध्यान दीजिएगा क्या, जल्दी से इसको बताइए, ध्यान दीजिएगा क्या, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्यक्ति एगो बता दिए हैं, एगो बता दिए हैं कि 3 के 4 क्रमागत का योग कितना है, आप बताइए कोई जल्दी से, ध्यान दीजिएगा क्या, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 के क्रमागत लगातार है ना, देखिएगा 3 के क्रमागत है, तो यहाँ देखिएगा पहला और दूसरा, आपको इसको मानकर भी बना सकते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या, 3 के लगातार 4 क्रमागत गुणजों का योग इतना है, तो ए वो मान लेते हैं कि शुरू का ये है, देखिएगा 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, यही ना होता है वो, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12 होता है। तो यहाँ देखिएगा वो क्या हो गया, 3a हो गया, तो यहाँ देखिएगा ए 3 के हो, इस सवाल तो हम बार बार बनाए हुए हैं, तो 3 के 4 क्रमागत गुणजों का योग इतना, तो 78 आपका यहाँ पर कितना है, 24 आपका आंसर है, जल्दी से 24 ही आपका सही है, शायद 24 ही होगा ना, ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिएगा, शमशेर जी आप मानकर बताए हैं क्या, सही बता दिए हैं, हम इसको अगर 4 से भागा दे रहे हैं तो देखिए 4 से कट ही नहीं रहा है ना, अच्छा नहीं कट रहा था, छोड़िए जान दीजिए, इसका बहुत दिमाग है, हम ज्यादा 1 से मानना नहीं पसंद करते, यहाँ 78 है, इसमें 4 से भागा देंगे, देखिएगा 2 से काटिएगा कई बार में, 2 बार में, 2 से 29, तो 29 का आधा कितना होता है वो, 14.5, देखिएगा यानी 14.5 हो गया ना, 28, यानी 14.5 यहाँ आ जाएगा, 14.5, तो ये 15 हो जाएगा ना, ये 12, यानी कि ये 14.5 हो जाएगा, 4 तो 3 के 4 क्रमागत है ना, यानी कि 29 का आधा यहाँ कर लिए हम, 78 10 है ना हो, 78 तो यहाँ 14 या 15, यहाँ 18, यहाँ 12 और ये बाकी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, 1 से मानकर ही बताते, वही ना हम कह रहे कि इतना जल्दी आप कैसे फाट बता दिए, 1 से मानकर तो तुरंत निकाल देंगे, ध्यान दीजिएगा क्या, एगो देखिएगा मान लीजिए 3 का है, 3 का है, 3 का है तो 3 हो जाएगा, एगो x हो जाएगा, तो ये अगला हो जाएगा 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा, 3x + 1 हो जाएगा, फिर अगला 3x + 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, वही तो हम सोच रहे हैं कि इतना जल्दी कैसे आप निकाल लिए, x + 3 हो जाएगा, तो ये हो गया, जैसे जैसे यहाँ देखिएगा 3 के पावर कैसे हो गया, जैसे ये वाला गुणनफल 1 माने, तो यहाँ जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 1 लिखेंगे, तो देखिएगा 3 का 3, 3 गुना 6, 3 3 9, 3 चौको 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वही बात है, x इसलिए माना, जब भी 3 का कोई भी पहाड़ा हो, कोई भी पहाड़ा का गुणनफल कहेगा तो उसको पहाड़ा को चुपचाप लिख दीजिए, पहलिका को मान लिए x और दूसरिका को मानिएगा x + 2 x + 3, तो इसका योग बोला है तो योग जोड़ देंगे, तो योग कितना दिया 78, आप इतना ना जल्दी आंसर बताए ना कि हम कंफ्यूज हो गए हैं कि ये भी तो बना लिए है डायरेक्ट इसी तरह से, क्या थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा क्या, अब देखिएगा क्या है, तो अब देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना कीजिए, ये 3x + 3x + 3, यहाँ 3x + 3 दूना का 6 और यहाँ 3x + 3 तिहाई 9 हो जाएगा, ये हो गया ना, हो यही सब ना है, चलिएगा, और यही सब ये 78 है, अब देखिएगा 3 3 6 3 9, 3 चौको 12x, 12x यहाँ कितना, 3 का 3 6 3 9 9 18, 18 उधर जाके घट जाएगा, 18 उधर जाके घट जाएगा, तो 60 हो जाएगा, काटिएगा तो कई बार में, 5 बार में,
तो यानी कि x का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो सबसे बड़का कौन हो जाएगा? सबसे बड़का तो अंतिम वाला होगा, यही ना होगा, यानी सबसे बड़ी संख्या यही ना है वो। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 और x प्लस 3 था सबसे बड़का, यानी कि x के जगह पर क्या आ गया? 5 आ गया। तो 5 प्लस 3 यानी क्या आई? 3। अब यहाँ देखिएगा 3 या गुण है, 5 या 3 8, 18 का 24 हो जाएगा। उतार लीजिएगा। वही तो हम कह रहे हैं कि एक्स बनेगा। ऑप्शन नंबर आगे देखा जाए, उतारिए इसको। आगे बढ़े। 79 का इसी तरह से आंसर बता दीजिए कोई। अब क्लास खत्म है, अंतिम सवाल है यह टाइप का। उनासी का कोई बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, 79 कितना है भाई? क्या कह रहा है? सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? सबसे छोटा जब भी बोलेगा तो समझिए कि एलसीएम का चर्चा कर रहा है। तो देखिएगा इसमें से, यानी कि जो इससे कटना चाहिए, 5/14 और 6/7 और है ना 10/21 से कटना चाहिए। तो सबसे छोटा भिन्न क्या होगा? तो इसका एलसीएम आपसे, सबसे छोटा भिन्न जो इससे पूर्णतः विभाज्य हो। तो छोटा छोटा मतलब एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जब भी निकालना हो बट्टा वाला के, तो ऊपर वाला का एलसीएम, तो ऊपर वाला का एलसीएम बट्टा वाला और नीचे वाला का एचसीएफ, बस खेला हो जाएगा। तो देखिएगा 14 7 21 का एचसीएफ 7 हो जाएगा और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो यानी कि 30/7 इसका हो जाएगा। जो यह इससे जो इससे ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। एलसीएम का मतलब क्या होता है? कि जो दी गई सभी संख्या से कटती हो। दे इससे सभी संख्या से कटेगी। है ऑप्शन नंबर आपका है ना, ये होगा। तो वो छोटी से छोटी है। और आगे हो सकता है, देखिए 60/60 भी कटेगा। 60/60 भी कट सकता है, जो ऑप्शन दिया है सर, ये भी तो कट सकता है। लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है? सबसे छोटा बोला है, क्वेश्चन में बोला है सबसे छोटा। एलसीएम का मतलब सबसे छोटा ही आता है, सबसे छोटा ही आता है एलसीएम का मतलब, याद रखिएगा। तो यही आपका होगा आंसर। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा होगा 30/7। चलिएगा आगे देखा जाए। आज इतना ही रहने दीजिए क्या? कोई दिक्कत है बाबू? सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यह टाइप खत्म हो गया है, अब आगे इसका टाइप 6 चलेगा। बड़ छोट वाला टाइप खत्म हो गया, अब टाइप 6 चलेगा, जो भी चले। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। क्लास कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा। समझ रहे बात ना? चलिए आज इतना ही। ठीक है, मिलते हैं अगला वीडियो में।